नेपाल के संविधान की विशेषताएं भाग 3 के अंतर्गत नेपाल के संविधान की अन्य विशेषताओं का आज हम चर्चा करेंगे। विधि का शासन। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका आदि देशों की भांति नेपाल में भी विधि का शासन अपनाया गया है। डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन के अंतर्गत नेपाल में समस्त देशवासियों के लिए एक ही न्याय व्यवस्था एवं एक ही प्रकार के कानून पाए जाते हैं। समस्त नागरिकों को विधि के समक्ष समान समझा जाता है, चाहे वह देश का सामान्य नागरिक हो या प्रधानमंत्री या लोक सेवक, सभी कानून के समक्ष समान है। कानून के अनुसार एक सामान्य नागरिक को जो सजा दी जाएगी वही सजा राजा के प्रधानमंत्री या लोक सेवक को दी जाएगी। नेपाल में लोक सेवकों के लिए पृथक से कोई न्यायालय नहीं है। समाज के किसी अन्य वर्ग को भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। विधि के शासन का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में ही दे रखा है। स्पष्ट है कि नेपाल में विधि के शासन को स्वीकारा गया है, अर्थात चाहे प्रशासकीय मामले हों, राजनीतिक मामले हों, वित्तीय मामले हों अथवा राजस्व संबंधी मामले हों, सभी प्रकार के प्रकरण विवाद न्यायालय में जाते हैं और एक ही प्रकार की जो न्यायिक व्यवस्था है वो समस्त देश पर लागू होती है। कानून के समक्ष, विधि के समक्ष को सभी को समान रखा गया है, अर्थात न जाति, भाषा, लिंग, किसी भी स्तर आधार पर कानून के समक्ष किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। नेक्स्ट, बहुदलीय व्यवस्था। 1990 के संविधान के तत्काल पूर्व तक नेपाल में दल विहीन पंचायत व्यवस्था प्रभावी थी। राजा की ओर से हमेशा यही दबाव डाला जाता रहा था कि वहाँ के लिए दल विहीन पंचायत व्यवस्था ही उचित है। इसका आधार उन्होंने वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए जोर दिया कि दलीय व्यवस्था नेपाल के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी, जबकि राजनीतिक दल लगातार यह मांग करते रहे कि देश में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर शासन का संचालन होना चाहिए और शासन में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक भावना की विजय हुई और राजा वीरेंद्र ने जन भावनाओं को स्वीकार करते हुए 1990 के संविधान में बहुदलीय प्रणाली का लिखित प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद सभी संविधानों द्वारा राजनीतिक दलों को स्वीकृति प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। नेपाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 126 से 143 तक न्यायपालिका के संगठन, सरकार के अन्य अंगों से इसके संबंध, कार्य एवं निष्पक्षता आदि के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों का विस्तृत प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदमुक्ति, अवकाश प्राप्ति के पश्चात लोक सेवा के लिए वर्जित रहने आदि के संबंध में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि इसकी कार्यप्रणाली पर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का अनावश्यक प्रभाव नहीं पड़ता। संघात्मक व्यवस्थाओं में ऐसी न्यायपालिका अनिवार्य होती है। इसी प्रकार अन्य विशेषता है धर्मनिरपेक्ष संविधान। हिंदू राष्ट्र से नेपाल बना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बहुत लंबे काल से नेपाल को दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि
हकीकत में हाल के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो नेपाल कभी वास्तविकता में हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं। सही में देखा जाए तो भारत की तरह धर्मनिरपेक्षता ही नेपाल का मूल स्वभाव रहा। यद्यपि भारत की तरह ही नेपाल में हिंदू धर्म बहुत मजबूत है। कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र राजा महेंद्र ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए घोषित किया था। महेंद्र का उद्देश्य था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करके वे अपने को विष्णु का अवतार घोषित कर खुद को मजबूत करना चाहते थे। राज्य की संपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित करना चाहते थे। इस तरह नेपाल के हिंदू राज्य समर्थक और राजतंत्र का पोषक वर्ग ही एक प्रकार के लोग थे। इस मायने में नेपाल का धर्मनिरपेक्ष बनना उसका लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनने की ओर ही एक कदम कहा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति आधारित अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया है। संविधान के सम्मुख सभी नागरिक समान हैं, चाहे उनका धर्म व जाति कुछ भी हो। एक चीज ध्यान देने की है कि नवीन संविधान किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। साथ ही किसी भी धर्म को हीन या कमतर बताने को भी प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार नवीन संविधान राष्ट्र को हिंदू धर्म से हटकर धर्मनिरपेक्षता व तटस्थ बनाता है। अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नेपाल का संविधान सामान्य नागरिकों को भारत, अमेरिका आदि देशों की भांति मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस एवं प्रकाशन का अधिकार, फौजदारी मामलों में न्यायिक अधिकार, सूचना एवं संपत्ति तथा शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि सामान्य नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख संविधान में किया गया है। इस प्रकार इस भाग में अर्थात भाग 3 में इन उक्त विशेषताओं का संविधान की या नेपाल के संविधान में जिनको विशेष रूप से समाहित किया गया है, विधि का शासन, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आज हमने चर्चा की। अन्य विशेषताओं का उल्लेख हम भाग 4 में करेंगे।